नमस्कार, मैं रोहित महाजन जेओए विधानसभा एग्ज़ाम की वीडियो सेकंड लेके आ गया हूं। तो पहले हमने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। और कमेंट जरूर करें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और साथ में कमेंट जरूर करें अगर आपने क्लर्क का एग्जाम दिया तो उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन ताकि आपको आ सके। तो देखिए जी 61 क्वेश्चन है, इंडिया लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज। तो बिल्कुल जी कॉटन क्लोथ्स जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ पंचायत। तो बिल्कुल जी आर्टिकल 243 इसका सही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो बिल्कुल जी कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आ जाएगा, आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट कॉमन इफेक्ट विल बी। तो बिल्कुल जी इसका ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, सी लेवल विल राइज। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, विच प्लेस इज नोन फॉर स्कीइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल जी कुफरी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि शिमला में पड़ता है। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। देखो फादर ऑफ कंप्यूटर तो हम बोलते हैं चार्ल्स बेब्स को, है ना। तो बट मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर बोलते हैं अला ट्यूरिंग को, है ना, अलान ट्यूरिंग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। हु डिवाइडेड बंगाल। तो बिल्कुल जी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब सभी को पता है पाइथन लैंग्वेज है, HTML C++ लैंग्वेज है, फायरफॉक्स जो है एक ब्राउज़र जो है सॉफ्टवेयर है ना जो ब्राउजिंग करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा, द मैन हु हैज़ कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्टली सर्व पनिशमेंट। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, गेट द मोस्ट सर्व। तो नेक्स्ट है, रमेश इज एज टॉलर इफ नॉट टॉलर देन महेश। तो बिल्कुल जी इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, रमेश एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन महेश। तो 71 की अगर हम बात करें, ही सक्सीडेड इन गेटिंग पॉइजन डैश हिज लैंड आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट केस। तो ऑफ आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर। तो नेक्स्ट आ जाएगा, लास्ट ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोडक्शन यूनिट वाज। तो बिल्कुल जी फंटास्टिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक टेक्स्ट बुक ऐप है ना, उसी के सारे सेम टू सेम विद ऑप्शन उठाए हुए इन्होंने। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके हिमाचल की जितनी भी वीडियो डाली हैं एक बार आप देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं हमने काफ़ी हिमाचल के, वो सारे एक बार देख लीजिए, आपको हिमाचल जीके में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी जीएस की भी वीडियो हमने डाली है, 1857 की क्रांति की वीडियो डाली है, वो देख लीजिए, उसमें हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि लाइट का पेपर भरा होगा तो उसमें उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट्स वेंट ऑफ जस्ट एज वी सेट डाउन टू वॉच द मूवी ऑन द टेलीविजन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेयर द वार्म क्लॉथ इज। ही इज डिटर्मिन्ड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भाई सिनोनियम आ गया, सिमिलर वर्ड है ना। तो स्टंट का था जी सरप्राइज, कैलेंट्री का था जी वीरता बोलते हैं ना, वैल्यूअर। सिनोनियम कॉरस्पॉन्डेंस होता है कि आपने लेटर राइटिंग करनी है ना। सिनोनियम ऑफ टॉर्चर का होता है टोरमेंट, टोरमेंट है ना। तो एंटोनियम ऑफ मॉरल का हो गया इमोरल, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक अ फूल। तो डॉट एज यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ आई इज नोन एज। तो आपको पता है आई के रिलेटेड ऑप्थेल्मेस्टिक होते हैं ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अब रेडियोलॉजिस्ट होते हैं एक्सरे वाले, या फिर हम बोल सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं ना उनको बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट की स्टडी को बोलते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, तो जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट। डिटर्मोलॉजिस्ट होते हैं स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। अब देखिए डिजास्टर के तीनों हैं, ये प्रोस्पेरिटी नहीं होता है ना। मीनिंग ऑफ द
टू हैव एन ओल्ड हेड ऑफ यंग शोल्डर, यानी कि छोटी सी उम्र में आपके ऊपर जैसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ जानी एक किस्म की है ना। टू हैव एन ओल्ड हेड ऑफ यंग शोल्डर, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। टू बी वॉइस बियॉन्ड ऑन एज, मतलब छोटी सी उम्र में बड़े बुद्धिमान वाले काम करने हैं। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ होता है बहुत शोर करना, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। जो कभी न मरे उसके लिए अमर होते हैं, ठीक है, अमृत पी लेते हैं फिर मरते नहीं हैं। तो संधि विच्छेद आ गया जी जगदीश का, जक्त दमा ईश, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। नमस्ते, नमा जमा से, नम जमा ते, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए क्रमिक विकास क्या होता है, वह विकास जो निरंतर धीरे 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 होता रहता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं होता तो है विकास बट धीरे धीरे होता है, निरंतर होता है। शुद्ध शब्द चुनिए, तो बिल्कुल जी ओजस्वी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो दूध का प्रवचि कौन सा नहीं है? दुग्ध होता है, शीर होता है, पय होता है, पीर नहीं होता। सोने का प्रवचि नहीं है, तो बिल्कुल जी स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कनक होता है, काया नहीं होता, काया शरीर को बोलते हैं ना। शक्तिशाली का विलोम शक्तिहीन है ना। आर्द्र का शुष्क आ जाता है विलोम शब्द। तो शुद्ध शब्द बताइए, तो बिल्कुल जी ऐतिहासिक, तो बोलते हैं ना आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, तो ऐतिहासिक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो देखिए हिंदी में कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे संज्ञा हो गए, इसके भेद कितने हैं, सर्वनाम हो गए, इसके कितने भेद हैं, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ समास। तो ये बेसिक चीज़ें आपने कवर कर लेनी, हर पेपर में आती है। तो 6 वेद होते हैं, भेद होते हैं सर्वनाम के, है ना। दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आशीर्वाद, तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब तुमने ठीक लिखा है। देखिए पहले तो टीचर क्या बोलते हैं, ये तुमने गलत लिखा है ठीक लिखो, तो ये चेतावनी होती है। फिर जब उन्होंने बोलते ठीक अब तुमने ठीक लिखा है, तो ये एक प्रकार का स्वीकृति बोध की होना चाहिए, सी ऑप्शन। फिर भी एक बार ये चेक कर लीजिए, इसमें थोड़ा डाउट है ना। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल जी घड़ों पानी पड़ना मतलब कि बहुत लज्जित होना। जैसे किसी बंदे के ऊपर एक प्रकार का बार बार कोई सुनाते रहते हैं, बार बार जो भी आ रहा है ताना दे आ रहा है ना, कुछ भी बोली आ रहा है, तो इससे क्या होता है, पर्सन एक लज्जित हो जाता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दिन दुगनी रात चौगनी करने का अर्थ क्या है? बोलते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी, उनती, यहाँ पे उनती भी लिखा हुआ है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। दिन दोगुनी रात चौगनी, इसका एक ही मतलब होता है बहुत मेहनत करना। अब देखिए आपने अगर दिन दोगुनी और रात चौगुनी किया था तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप मेंस में पहुंचोगे। अगर आपने ये काम नहीं किया था तो आप तुक्के लगा के आए होंगे, तो आपके इतना आसान पेपर था तो 50% मार्क्स तो आएगी होंगे, तो 50 तो हर किसी ने ले लिए हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए टोटल आपके किसने मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।